हेलो भाइयों, मैं हूं सोमनाथ साधु और एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली जो गांव में रहते हैं उनके लिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि मैं भी गांव में ही रहता हूं, तो मैं अच्छी तरह से समझता हूं गांव की कंडीशंस। तो यहाँ पर अगर आप गांव में रहते हो तो ऐसे कौन कौन सी गाड़ियां हैं तो वो आप ले सकते हो गाँव में अगर आप रहते हो तो यहाँ पर बजट में आपका लगभग 5-6 लाख से स्टार्ट करके लगभग 10 लाख के बीच इतना रखने वाला हो, और इतने रुपए में आपके बजट का अनुसार आप इन गाड़ियों को सिलेक्ट करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री लेवल गाड़ी से शुरू करते हैं, जो कि है मारुति ऑल्टो K10। मारुति ऑल्टो K10 आप अगर गांव में रहते हो तो ले सकते हो। गाड़ी में आपको 1 लीटर की इंजन मिल जाती है, जो आपको 66 bhp के साथ 89 Nm टॉर्क जनरेट करके देती है। पेट्रोल में आपको ऑलमोस्ट 25 kmpl का माइलेज क्लेम करा जाता है। सीएनजी के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि गांव में सीएनजी मिलता नहीं है, पेट्रोल ही मिलता है, और पेट्रोल के अलावा दूसरा विकल्प आपको डीजल मिल जाता है। लेकिन 5 से 10 लाख के बीच में आपको डीजल गाड़ी बहुत कम मिलेगा, पेट्रोल ही मिलेगा। इसलिए पेट्रोल ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। तो अगर आप ऑल्टो K10 लेते हो तो ऑल्टो K10 में आपको 1 लीटर इंजन मिल जाती है, जो 66 bhp के साथ 89 Nm टॉर्क जनरेट करता है। आपको 25 kmpl का ऑलमोस्ट क्लेम माइलेज मिल जाता है। आप जब भी गाड़ी को ड्राइव करोगे तो 18 से 20 kmpl का माइलेज यह हमेशा निकल कर आपको देने वाला है, चाहे आप जैसे भी गाड़ी को चलाओ। उसके साथ साथ गाड़ी में आपको 214 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। गाड़ी का डिजाइन टॉलबर हो गया है, तो पहले के विपरीत अब ये जो नया मॉडल आया है इसमें आपको अच्छी खासी टॉलबर डिजाइन के साथ गाड़ी के अंदर चढ़ना और उतरना बहुत ज़्यादा सरल हो गया है पहले के अंतर में। इसके साथ साथ आपको जो आपको फीचर चाहिए होता है, जो विशेषताएं चाहिए होता है गाड़ी को अगर आप प्रतिदिन ड्राइव करते हो, तो वो भी आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पर निचले वाले मॉडल LXi या फिर जो स्टैंडर्ड मॉडल आता है उसको नहीं लेना है। आपको यहाँ पर VXi और VXi प्लस देखने में मिलता है, तो यहाँ पर आपको VXi प्लस ही लेना है, क्योंकि अगर जब आप प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर आपको VXi और VXi प्लस में कोई बहुत ज़्यादा प्राइस में अंतर देखने में नहीं मिलेगा। तो आपको VXi प्लस लेना है, वो जो टॉप मॉडल है वो ही सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। उसके साथ साथ गांव में जो सड़कें आपको देखने में मिल जाता है, वहाँ पर रोड्स कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। कहीं कहीं पर आपको ठीक मिलता है, कहीं कहीं पर आपको खराब मिलता है। तो उस कंडीशन के हिसाब से भी ऑल्टो चल जाती है। ऑल्टो का जो व्हील बेस है, यानी कि पहली पहियों से जो दूसरी पहिया है उसके बीच में जो आपको जगह मिलती है वो ही व्हील बेस है। तो वो जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको जो गड्ढे वगैरह देखने में मिलता है या फिर जो स्पीड ब्रेकर देखने में मिलता है, व्हील बेस कम होने की वजह से नीचे से टकराती नहीं है। तो आप ऑल्टो को प्रेफर कर सकते हो। इसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा कम है। आपको मार्केट में इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत ही ईजी मिल जाएगी, आपको कोई भी समस्या दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई स्पेयर पार्ट्स लगाने जाओगे तो उसका मूल्य भी बहुत ज़्यादा कम रहेगा। इसलिए पहला सजेशन ऑल्टो K10 ही रहेगा अगर आपका 5 से 6 लाख का बजट है। और अगर आपको थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए तो उस टाइम आप एस्प्रेसो को प्रेफर कर सकते हो, वरना ऑल्टो K10 को ही आप प्रेफर करें। इसके रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरी प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पर मारुति इग्निस को प्रेफर करें। मारुति इग्निस में आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो आपको यहाँ पर 82 bhp के साथ 113 Nm टॉर्क जनरेट करके देती है। और यहाँ पर आपको बेस मॉडल है जो यहाँ पर आपको सिग्मा मिलता है, उसको प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप थोड़ा पैसा डालोगे तो आपको जेटा मॉडल मिल जाएगा। जेटा मॉडल सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल होता है। उसमें आपको हेलोजन सेटअप हेडलैम्प्स के साथ फॉग लैम्प्स मिल जाती है। हेलोजन सेटअप में ही इलेक्ट्रिक एडजस्ट और फोल्डेबल वार्ड VM, मैनुअल डे नाइट RVM, 7 इंच टच स्क्रीन, उसके साथ वार्ड एंड्रॉइड और एप्पल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। AC मिल जाएगी, आपको ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाएगी। उसके साथ साथ पीछे की तरफ आपको रेयर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर जैसे फीचर मिल जाएगी। स्मार्ट की भी देखने में मिल जाएगी, मेरे पास है, बाद में दिखाता हूँ आपको, तो वो स्मार्ट की भी आपको मिल जाएगी। तो ये सभी कुछ आपको जेटा मॉडल में मिल जाती है और सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल भी है। और 180 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। गांव के रास्तों के लिए बहुत ही परफेक्ट सूटेबल चॉइस आपका बन जाता है मारुति इग्निस। तो ये दूसरा ऑप्शन आपके पास है। अब बात करते हैं एक और ऑप्शन की, तो वो है टाटा की पंच। टाटा की पंच अगर आप गांव में रहते हो, रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर टाटा की पंच को भी आप प्रेफर कर सकते हो। इसमें आपको 1200 सीसी का 3 सिलेंडर रेवोटन इंजन मिल जाता है।
इसमें आपको लगभग 84 टू 85 bhp की पावर और 113 से 114 Nm का टॉर्क ये आपको जनरेट करके देती है। CNG का ऑप्शन इसमें भी आपको मिलता है, लेकिन गांव में CNG मिलता नहीं है, इसलिए CNG के बारे में बात नहीं करूंगा। उसके साथ टायर साइज भी आपको अच्छी मिल जाती है, 15 इंच का मिलता है। ऊपर जाओगे टॉप मॉडल में तो वहां पर आपको 16 इंच का मिल जाता है, लेकिन जो टॉप मॉडल है वो ओवर प्राइस्ड है। आप निचले वाले मॉडल को ले सकते हो अपने प्राइस के अनुसार, बजट के अनुसार। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। आपको 366 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और जो विशेषताएं है जो आप प्रतिदिन गाड़ी ड्राइव करते समय उपयोग में लाते हो वो सभी विशेषताएं आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। कोई भी समस्या दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, 5 में आपको जो दिक्कतें देखने में मिलती है वो है हेडलैम्प्स के प्रकाश बहुत अच्छा नहीं है, तो वहां पर आप आफ्टर मार्केट से थोड़ा अच्छा क्वालिटी का बल्ब लगा सकते हो। लेकिन हाँ, वारंटी को ध्यान में रखकर वो आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ब्रेक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, ब्रेक्स थोड़ी वीक है। तो अगर आप 5 लेने की सोच रहे हो तो मैं तो उपदेश यही दूंगा, आप कुछ महीनों के लिए रुक जाओ, क्योंकि नया अपडेटेड मॉडल आपको देखने में मिल जाएगा। तो अगर आप 5 लेने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको कुछ समय रुक जाना चाहिए। 2025 के आरंभ में या फिर मध्य में आपको 5 का नया फेसलिफ्टेड मॉडल देखने में मिल जाएगा, जिसमें उसका सामने का लुक और भी ज्यादा एग्रेसिव नजर आएगा। तो उस टाइम आप नया अपडेटेड मॉडल ले सकते हो, या फिर जो नया अपडेटेड मॉडल लॉन्च होगा उसका फेस अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तब आप पुराना वाला 5 भी उठा सकते हो। तब आपको उसमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने में मिल जाएगा, तब आप पुराना वाला ले सकते हो या फिर अपडेटेड वाला ले सकते हो। तो ये एक और चॉइस है जो आप यहाँ पर ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक सेडान की। तो यहाँ पर अगर आप गांव में रहते हो तो यहाँ पर आप मारुति के डिजायर को प्रेफर कर सकते हो। मारुति के डिजायर आप यहाँ पर आपको इजीली मिल जाती है, सर्विस स्टेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, रख रखाव की खर्चा भी बहुत ज्यादा कम आता है। 1200 सीसी का डुअल जेट इंजन मिल जाता है। तो अगर आप पुराना डिजायर लेना चाहते हो तो यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा आपको पुराना डिजायर प्रेफर नहीं करना चाहिए। अभी नया डिजायर इसी साल लॉन्च होगा तो उसको प्रेफर करें, लेकिन हाँ प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी उसकी। तो अगर आप उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, प्राइस बहुत अधिक होता है, तो आप उसको स्किप करके पुराना वाला मॉडल भी लेकर आ सकते हो, डिस्काउंट रेट में आपको वो मिल जाएगी। अब बात करते हैं 7 मीटर एसयूवीज की। तो यहाँ पर 7 मीटर एसयूवीज में आप मारुति ब्रेजा को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो अगर आप गांव में रहते हो। इसमें आपको 198 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, ऑलमोस्ट 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 1500 सीसी का इंजन मिल जाता है जो आपको 102 bhp के साथ 137 Nm टॉर्क जनरेट करके देती है। और इसकी सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल LXi है, उसके साथ VXi भी आ जाता है। आप अर्बानो एडिशन के तहत अगर ले लेते हो तो LXi बेस मॉडल काफी वैल्यू फॉर मनी हो जाएगी। इसमें आपको सिर्फ 15,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, उसके बाद वैल्यू फॉर मनी मॉडल बन जाता है। आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, LED फॉग लैंप्स, उसके साथ साथ 4 डोर स्पीकर मिल जाता है। कंपनी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट वार भी तो देता ही है, सिर्फ फोल्ड आपको हाथों से करना पड़ेगा। रिमोट की मिल जाता है आपको प्रोजेक्टर, हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाता है। उसके साथ पीछे की तरफ आपको LED टेल लैंप, डे नाइट RVM, एक म्यूजिक सिस्टम तो आपको उसी के तहत मिल ही रहा है अर्बानो एडिशन के तहत, और कुछ और एक्सेसरी आपको इसमें मिल जाता है। तो LXi को ले सकते हो आप, काफी वैल्यू फॉर मनी मॉडल हो जाता है। इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा अगर आप गांव में रहते हो तो यहाँ पर आप भेनो का जो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शन है इसको प्रेफर कर सकते हो। ये आपको उतना पंची फील नहीं दिलाएगी, लेकिन आपकी डेली टू डेली ड्राइव में ये काफी यूजफुल रहेगा। ये इंजन आप इसको परचेस करके इसका लाभ उठा सकते हो। तो ये भी एक काफी अच्छा प्रोडक्ट होगा आपके डेली टू डेली नीड के हिसाब से अगर आप गांव में रहते हो। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा और वो है टाटा नेक्सॉन। अगर आप गांव में रहते हो तो टाटा नेक्सॉन को भी प्रेफर कर सकते हो। इसमें आपको 1200 सीसी का 3 सिलेंडर रेवोटन पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 118 bhp के साथ 170 Nm टॉर्क जनरेट करता है। आप बेस मॉडल स्मार्ट को उठा सकते हो। कुछ फीचर है जो आप आफ्टर मार्केट से इंस्टॉल करके इस गाड़ी का जो डेली ड्राइव करते दौरान आपको जिन फीचर्स का उपयोग करना पड़ता है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं होगा। तो उसके हिसाब से आप बेस मॉडल उठा के थोड़ा बहुत इसमें आपका जो आवश्यकताएं है वो फीचर्स आप इसमें डाल के गाड़ी को कंप्लीट पैकेज बना सकते हो।
इसके अलावा हैचबैक की बात करें तो यहाँ पर आप जो Hyundai की ग्रैंड आई-10 नियोस है इसको भी प्रेफर कर सकते हो अगर गांव में रहते हो तो यही कुछ प्रोडक्ट्स है जो आपको 5-6 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी अगर आप गांव में रहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा आफ्टर मार्केट में आपको पार्ट्स भी बहुत इजीली मिल जाएगी, चाहे वो टायर को लेकर हो, हेडलैम्प्स को लेकर हो, टेल लैम्प्स को लेकर हो, स्टीयरिंग में कोई खराबी आ गई है या फिर एसी में कोई दिक्कत अगर आ गई है तो वो आप इजीली आफ्टर मार्केट जाकर इनको चेंज करवा सकते हो अगर गांव में रहते हो तो। शहर में अगर रहते हो तो यहाँ पर आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर गांव की बात करें तो गांव में बहुत ज़्यादा ऑप्शन बचता नहीं है और जो भी रहता है उनमें से ही आपको सही सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि आपकी जो गाड़ी की पीस ऑफ माइंड है वो आप ले सको, ओनरशिप एक्सपीरियंस आपकी अच्छी हो सके। तो यही कुछ प्रोडक्ट्स है जो अगर आप गांव में रहते हो तो ले सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।